मतलब जब इसने अपने रंग दिखाए, जब आपने चलाना शुरू किया। इसमें सबसे जो इशू एक आया है, वो मसला वो तो यही है कि इसका एक दिन अचानक से ये बंद हो गया। हॉर्न बंद हुआ, ठीक है, स्वेटर बंद हो इलेक्ट्रिकल गया, सारे बंद हो गए। इलेक्ट्रिकल बंद हो गया, मतलब सल्व भी नहीं बज रहा था। तो वो तो मैं उस पर परेशान हुआ कि यार ये ठीक क्या है। सीन हुआ। तो वो थोड़े 2-3 दफ़ा स्विच ऑन ऑफ किया, तो उसके बाद थोड़ी मैंने 3 होंडा सेंटर्स पे जाके कंप्लेन की। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जी आप वो जो गंगाराम के करीब इनका होंडा सेंटर ऑफिस है इनका, वहाँ जाएं, ओके। वहाँ जाके बताएं, वहाँ से होगा जो भी होगा। वहाँ दिखाया तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया कि नहीं ये ओके। ऐसे है वैसे है, सही है, हमें तो सही लग रहे हैं टायर, मतलब। सो आपको क्या लगता है कि यार ये बाइक वाकई इतने ही इसके अंदर फ्लॉज हैं या देयर इज सम अच्छा, थिंग गोइंग ऑन? फ्लॉज फ्लॉज मेरी है, ठीक है। सीन ये है कि नई प्रोडक्ट है तो इसको थोड़ा सा जो होल इश्यूज हार्ट, इश्यूज हाँ हैं इश्यूज डेफिनेटली हैं वो वो रिजॉल्व कंपनी होने चाहिए को कंपनी हाईलाइट के एंड पे ही। कर रहे हाँ, हैं, जो कंपनी रिजॉल्व करे और आप ऐसा ही है, इसको ऐसा ही होल है। हार्टेडली एक्सेप्ट करें। देखिए हम तो, मेरा ख्याल है कि सिंसियरली कर रहे हैं, हमें कोई इशू बिल्कुल नहीं ऐसे है। ही है। जो इश्यूज हैं वो बता रहे हैं। हाँ, हमें क्या, हमने किसी से पैसे तो नहीं पकड़े, हम तो लिए चीज़ यूज़ करने के लिए। ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। CG150 भी आ गया है और साथ आपका भाई भी खड़ा है। ग्रीन की वीडियो बना ली, जो ड्यूल टोन फिनिश थी उसकी वीडियो बना ली, रेड रह गई थी। सो हेयर वी हैव अ रेड वन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इट्स ओनर ज़ीशान भाई, जो कि आज हमें एक ओनर्स रिव्यू देंगे। बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं बाइक के बारे में। किसी को लग रहा है इसकी क्वालिटी ऐसी है, कोई कह रहा है इसकी फिनिश अप टू द मार्क नहीं है। मुझे मुनासिब ये लग रहा है कि मैं एक ओनर से सुनूं, वो बंदा जिसने 4.5 लाख रुपए भरे हैं इस मशीन के और वो उसको चला रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस ज़ीशान साहब एंड ही इज़ गोइंग टू टेल एवरीथिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, हर्ष भाई आप सुनाएं, आप जज़ाक अल्लाह खैरियत जी, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर नो रीचिंग प्रॉब्लम, नो आउट। प्रॉब्लम। जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे इस कम्युनिटी की लगती है अपनी हॉर्स पावर की, वो ये है कि हम एक दूसरे को रीच आउट कर रहे हैं और हम हेल्प भी कर रहे हैं साथ साथ। ज़ीशान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से, मेरे फेवरेट कलर में आपने आजकल मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल ले लिया। थैंक यू सो मच, सो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और माशाल्लाह से आप 664 किलोमीटर इसको चला भी चुके हैं। सो व्हाट वेंट थ्रू योर हेड, आपने ये बाइक क्यों सेलेक्ट किया एंड हाउ इज़ द अच्छा, एक्सपीरियंस? ओवरऑल तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बाइक लुक वाइज बहुत अच्छा है, नो डाउट। कंफर्टेबल बाइक है, मज़ा आया है राइड का। ओके। छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको बताएंगे। बाकी कंफर्टेबल बाइक है, और इसलिए चूज़ किया कि ये एक फैमिली बाइक है। हाँ। इससे पहले पिछले 6-7 महीने से मैं CB150F लेने का प्रोग्राम बना रहा था, ओके। लेकिन वो मेरे ऑफिस के 4-5 लोगों ने लिया भी हुआ है। तो ठीक है। वो इस वजह से नहीं लिया कि वो, एक तो वो आप फैमिली बाइक नहीं कह सकते उसको, हाँ, बच्चों को नहीं बिठा बिठा सकते। सकते हैं। तो ये एक तो लंबा भी है, इस पे 2 बच्चे बिठा के साथ बेगम को भी बिठा सकते हैं। ये ज़बरदस्त इसका फ़ायदा भी ज़बरदस्त। है। हाँ, आप इजी चला सकते हैं इसको, उस पे तो नहीं कर उस सकते पे थे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं वो है। मैंने जब अपने दिखाया ना घर पे, यार मैं ये लेने का इरादा कर रहा हूँ, हाँ। तो मुझे घर वालों ने साफ की इस पे कहाँ बैठेंगे, ना हम बैठेंगे अच्छा। ना बच्चे बैठ सकते हाँ, हैं। तो ऐसे ही है। मैंने फिर उस वो बाइक एक था मेरे पास 125 स्पेशल एडिशन, ओके। वो सेल करके तो मैं वापस CG125 ले लिया। मैंने अच्छा। कोई 1.5-2 महीने चलाया, उसके दौरान ये आ गया। ठीक है। वो जैसे ही आया मैंने वो फ़ौरन सेल करके ये ले लिया। चलो मैंने कहा माशाल्लाह। यार वो तो नहीं, ठीक है। इसको सही लें, है। क्योंकि ये एक फैमिली बाइक, अच्छा बाइक है ये। ऑब्वियसली। अच्छा, ये तो हो गया भाई का बाइंग डिसीजन कि उनको फैमिली बाइक चाहिए था, प्लस वो अपग्रेड भी करना चाह रहे थे एंड दिस टेक्स ऑल द बॉक्सेस। और जो कि एक फैक्ट बात भी है। अच्छा ज़ीशान भाई, एक होता है जैसे लव मैरिज वाला सीन होता है ना, अब पता नहीं आप लोगों में से कितनों की लव मैरिज हुई है नहीं, बस एक जस्ट टू पुट इट दैट वे कि यार एक आप चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे होते हो, फिर आप चीज़ ले लेते हो। अब वो लव मैरिज के इसलिए मैंने लिया, बाइक लेना अपना पसंदीदा बाइक, ये मेरे ख्याल में लव मैरिज है। हाँ हाँ। वो जैसे लव मैरिज करते हैं फिर बेगम जब रूप दिखा दी तो पता चलता है ओ पाए जी ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है। सो सर ये लव मैरिज जो है माशाल्लाह से कैसी रही? मतलब जब इसने अपने रंग दिखाए, जब आपने इसमें चलाना शुरू इसमें किया। इसमें सबसे जो इशू एक आया है, वो मसला वो तो यही है कि इसका एक दिन अचानक से ये बंद हो गया। हॉर्न बंद हुआ, ठीक है, स्वेटर बंद हो इलेक्ट्रिकल गया, सारे बंद हो गए। इलेक्ट्रिकल बंद हो गया, मतलब सल्व भी नहीं बज रहा था। तो वो तो मैं उस पर परेशान हुआ कि यार ये ठीक क्या है। सीन हुआ। तो वो थोड़े 2-3 दफ़ा स्विच ऑन ऑफ किया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये हो गया, सेल्फ पे आ गया, वापस सारी ठीक चीज़ें है। आ गई। ठीक है। तो उसके बाद जो एक इशू उसके टायर्स का मुझे जो फील हुआ है, वो अच्छा। इशू है। ठीक वो है। टायर्स टेढ़े हैं, वो मैंने कंप्लेन भी की है। मैंने
3 होंडा सेंटर्स पे जाके कंप्लेन की। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जी आप वो जो गंगाराम के करीब इनका होंडा सेंटर ऑफिस है इनका, वहाँ जाएं, ओके। वहाँ जाके बताएं, वहाँ से होगा जो भी होगा। वहाँ दिखाया तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया कि नहीं ये ओके। ऐसे है वैसे है, सही है, हमें तो सही लग रहे हैं टायर, मतलब अच्छा। उन्होंने भी टाल दिया। लेकिन जो इशू ये वाला था वो उन्होंने Resolve सॉल्व कर कर दिया। दिया, वो Okay. ठीक है। वो तो उन्होंने कोई स्विच कह रहा था कि जी शायद कोई तो ढीला शीला था, वो उन्होंने कस दिया, वो ठीक है। अब पिछले 4 दिन से चला रहा हूँ, अब ठीक है। बारिश में चलो खड़ा रहा, माशाल्लाह। परसों तो बारिश थी, बारिश में सारा दिन खड़ा रहा है। वो पानी की वजह से मुझे फील हुआ कि शायद पानी ना कहीं चला गया और जो स्विच में मसला आया, तो लेकिन वो अब ठीक है, 4 दिन से चल रहा है। अब फर्दर देखते हैं आगे क्या इसका चले रिजल्ट आता है। माशाल्लाह। असल में ऐसा है कि मैं व्यूअर्स को भी बताता चलूँ कि ये बाइक क्योंकि CB 150F पे बेस करता है तो इसकी वायरिंग भी वैसी ही है। और इस बाइक के अंदर ना 2 उन्होंने आप समझ लो जिसे स्विच बोलते हैं या रिलेज टाइप कोई चीज़ है, ठीक है। एक आधी उसमें से लूज होते हैं, मसला होता है। बहरहाल को इतना कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जिस तरीके से एक नई प्रोडक्ट है आपने ख़रीदी, अब आप टायर्स का कह रहे हो। टायर्स का यूजुअली पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी है कि हम लोग अपग्रेड भी करते हैं टायर्स, क्योंकि जो टायर्स आते हैं साथ वो थोड़े बहुत उनमें इश्यूज होते ही हैं। ये हम गाड़ी में भी करते हैं, बाइक में भी, ये हम लोगों को करना ही पड़ता है। तो टायर्स वैसे भी मेरा ख्याल है होंडा इसकी टायर्स मजीद बेहतर कर सकता था। लाइक टिम्सन का है या और भी काफ़ी सारी कंपनियां पाकिस्तान में, वो थोड़ा एग्रेसिव पैटर्न दे सकता था। उसके अलावा निशान भाई एक चीज़ और होती है कि यार आपसे कई लोग पूछते होंगे या आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो कि मुझे ये लगता है कि होंडा को इस दफ़ा स्टिकर ना चेंज करने पे हेट मिल रही है कि ए तुसी के कर, मतलब लोग बेसिकली ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हाँ ये भी है, ये भी कि ये होगा। सो आपको क्या लगता है कि यार ये बाइक वाकई इतना ही इसके अंदर फ्लॉज हैं या देयर इज सम अच्छा, thing going on? फ्लॉज भी होंगे डेफिनेटली। चीज़ें एक नई नई मशीन है, नई एक टेक्नोलॉजी आई है, वो बिल्कुल। उन्होंने खड़ी की है, तो उसमें पता चलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा तो चीज़ें भी होंगी, हाँ मसाइल जी। होंगे। जैसे मुझे एक मसला हुआ बिल्कुल। तो, लेकिन उसका हल भी तो होगा ना डेफिनेटली। बिल्कुल। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हाँ। अगर कोई इश्यूज हैं हाँ, तो हाँ। होंडा को उसको रिजॉल्व कर लेना बिल्कुल। चाहिए अपने एंड पे, बजाय कि वो बिल्कुल। मार्केट में आए और फिर हाँ। मार्केट से सारे लोग परेशान हो, क्योंकि ये टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। आपको कोई परेशानी हाँ। होगी, आपने स्पेशल टाइम निकालना है, जाना है, जाके वहाँ से भी सिर खपाई करनी है। वो लोग हाँ। भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, प्रॉपर आपकी तसल्ली नहीं करके भेजते। अच्छा ठीक है जी, ये हमें नहीं लग रहा, जाएं जी। ये उनका एक होता है। तो ये है कि अपना टाइम ज़ाया करना पड़ता है, इसलिए होंडा अपने एंड पे ये चीज़ें क्लियर कर ले तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा बाइक है, ज़बरदस्त। ये चलने वाला बाइक है और ये चलेगा भी बाइक, मुझे हाँ। लग रहा है ये CB 150 से ज़्यादा चलेगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पे यही ख्याल है, क्योंकि जो निशान साहब ने स्टार्ट में बात की कि यार ये एक प्रॉपर ना फैमिली बाइक है। लाइक इनकी वाइफ, इनके बच्चे, पूरी फैमिली अकोमोडेट होती है इस पर। तो यही एक प्लस पॉइंट है इसका। डेफिनेटली। 150 सीसी है होंडा से, इंजन में बैलेंसर है, सेल्फ स्टार्ट है, 5 गियर हैं। अब तो CBS भी डाल दिया और हाँ। लाइट्स भी डाल दी। अच्छा, CBS को लेके लोग बड़े परेशान हैं कि हम मोड़ काटेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमने ब्रेक मारी होगी, बारिश में ब्रेक मारेंगे नहीं तो नहीं नहीं, उल्टे हो बारिश में चलाया मैंने, कोई ऐसा इशू नहीं है। CBS का ये सीन है कि यार वो काम करता है, बट वो एक रेशो से काम करता है, वो रेशियो से डिस्क को काम लॉक करता नहीं है। कर देता। बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, मेरे कज़न के पास हाँ। YBR है, तो वो अक्सर औकात वो जो गिर जाता है। शुरू में वो गिरा है क्योंकि वो डिस्क प्रेस अचानक करनी है, से जोर से- अचानक से हो जाती है। अब आप अपने जोर से करते हैं तो वो गिरा देती है देता है। अच्छा, इसका एडजस्ट करता है पूरा। आपने हाँ। प्रेस की है पिछली वाली, इसने आपको जितनी ब्रेक उसको चाहिए एडजस्ट करके आपको देनी है, ये गिराएगा नहीं आप। बिल्कुल। ये इसका फायदा हाँ, और लोग कहते हैं कि होंडा ABS दे देता तो भाई आपको CBS हजम नहीं हो रहा है, ABS आता तो आपने कहना था ये तो काम ही खराब हो है। वही गया। ना, वही ऐसे ही ठीक है। सही है। और उसके अलावा मतलब टायर्स का आपने बता दिया, ठीक है, टायर्स वाली बात तो छोड़ दी दें। आप सस्पेंशन पे हैं, सस्पेंशन हाउ डू यू फील इट? क्योंकि जब स्टार्ट में मैंने रिव्यू किया था ना, सीट मुझे हार्ड लगी थी। आई एम श्योर आपको भी हार्ड लगी होगी, बट अब जो है ना ये मेमोरी फोम नहीं होता जैसे, वो सीन लग रहा है अच्छा, मुझे। देखने में जब हमने तस्वीरों में देखा तो लग रहा होगा कि बहुत कंफर्टेबल हाँ, होगी। हाँ, हाँ। तो शुरू में था, लेकिन अब तो आपके सामने हाँ। बड़ी बेहतरीन और बड़ा कंफर्टेबल दे रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता और जस्ट होगी, अपनी जगह बनाएगी। ये बिल्कुल। जगह बना ली है इसने, बिल्कुल मेरे ऐसे लिए ही बना है। ली है, पीछे वाला देखें ऊपर ही है। हाँ। अच्छा, ये आपका बनाएगी। डेली का जो ट्रैवलिंग है इस बाइक पे वो तकरीबन कितने किलोमीटर? मेरा तकरीबन 30-35 किलोमीटर हो जाता है डेली का। अच्छा। लेकिन मैं मतलब पूरा वीक में नहीं यूज़ करता। मैंने 3-4 दिन ये यूज़ करना होता है, 3-4 दिन कार पे आना होता है, क्योंकि Okay. कार खड़ी रहेगी तो उसकी बैटरी डेड हो जाती है। सारे की ये बैटरियां issue- भाई हमने ये चार्ज issue करनी है, बिल्कुल ऐसे ही हमने है। उसको भी रखना है मेंटेन, इसको भी हाँ। रखना है, तो वो फिर उस पे भी आना पड़ता है 2-3 दिन, इस पे भी आना पड़ता है। तो ये है कि
30-35 किलोमीटर चल जाता है रोजाना। ठीक है। अच्छा, अभी तो आपने खैर लेमिनेशन कराई हुई है टैंक के ऊपर, विच इज़ अ गुड थिंग, पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीएफ वगैरह आपको करानी चाहिए। आपने देखा होगा यार, वो ग्रीन से कलर का बाइक था, वो उसकी एक वीडियो थी कि यार उससे पेंट उतर गया और ऐसे। आपको इसकी पेंट, क्रोम क्वालिटी, ओवरऑल फिनिश बाइक का? मुझे तो कोई इसमें इशू नहीं लग रहा, पेंट का बहुत फिट लग रहा है। बल्कि ये इससे पहले वो बच्चों ने पाँव लगाए, जूते वो लगाए, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ ऐसा। तो वो तो मैंने इसलिए फटाफट इसको लगवा लिया, पीपीएफ करवाया कि यार वो बच्चों के पाँव लगते हैं, निशान ना आए। तो हम लोग आपको पता है टैंकी से बड़ा लव करते हैं, टैंकी और टॉपों से। हाँ जी, बिल्कुल और ऐसे ही है। मैंने जितने भी पहले बाइक यूज़ किए हैं मैं उतार के रख देता हूँ। हाँ। तो वो दूसरे यूज़ करेंगे मार्केट से लेके, तो जैसे ही सेल आउट करना हो तो फिर वो वापस लगा देते हैं यार, ये बिल्कुल लो ऐसे भाई, ही है, जेन्युइन। वापस आ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं यार आपने तो नया बाइक रखा हुआ है। तो ये यार गाइस, ये हमारी चाय भी आ गई है, ये देखें। थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। बहरहाल ये हम एंजॉय करते हैं, बल्कि साथ साथ कर ही लेते हैं। ले ठीक है। तो दैट्स हाउ यू मेक अ प्रॉपर ऑथेंटिक रिव्यू। ठीक है जी, जिसमें जनाब आपको सारी चीज़ें मिलती हैं और आप इजी होके ना ये काम करते हैं। कैमरामैन तक भी पानी पहुंच गया। सो अच्छा सर जी, एक बात बताएं, लाइट जो है फ्रंट वो तो ऑफ होती नहीं। कितने लोगों ने कहा यार ये लाइट बड़ा मसला है, ये मसला है। है। ये तो लोग रास्ते में चलते हुए आपको इशारे करेंगे भाई इसको बंद कर लो, तो मैं आगे से अच्छा भाई ठीक है, उसको क्या कहूँ, रोक रोक के हर किसी को नहीं बताना भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ये। तो मेरा इरादा है ज़रूर कि इसकी संदी चेंज की जाए, इसमें लगवाया जाए। और लेकिन अभी मैं डर रहा हूँ, अभी चूंकि वो इशू आया उसकी वजह से नहीं मैं जा रहा। नहीं, वैसे भी मैं आपको ना रिकमेंड नहीं करूंगा, वायरिंग के अंदर ऑल्ट्रेशन हो जाएगी। वो मैं इस वजह से नहीं जा रहा, बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त करी जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी पता चल जाएगा। आपने वो इस्लामाबाद में किया था एक बिल्कुल ब्लैक वाले बाइक का, वो दानिश भाई का। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे उन्होंने जो इंडिकेटर चेंज किया, मेरा इरादा था चेंज करने का। लेकिन ये जब इसने इशू किया उसके बाद मैंने नहीं छेड़ा, मैंने कहा इसको ना छेड़े तो बेहतर है, इसकी गारंटी पूरी होएगी उसके बाद देखेंगे। हाँ, इंशाल्लाह वारंटी पीरियड तक उम्मीद है कोई मसला नहीं हो। वैसे तो देखें, अगर होंडा इस बाइक का सपोज 20,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहा है, उसका मतलब है वो 40,000, 45,000, 60,000 इसको चला चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और टू व्हीलर से, तो मैं ये बात आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि सारी जापानीज़ कंपनी जैसे ही करती हैं। अब बात रह जाती है कि हाउ डू पीपल परसीव इट, और एक बात है कि यार मार्केट के अंदर ये बाइक एट पार परफॉर्म नहीं किया। अभी आप ओनर से सुन रहे हैं जिन्होंने अपने हक हलाल के पैसों से ये बाइक ख़रीदा है। ठीक है, इन्होंने बाइक शिफ्ट की है, इन्होंने सीजी बेचा है, और ये शौक की खातिर, और एक चीज़ भी अच्छी है। और मुझे सारी उम्र मैं होंडा हेटर ही रहा हूँ, और स्टिल जब मैंने 125 लिया तो मुझे पता चला कितना बकवास बाइक है। ठीक है, बट CG 150 जो है ना, इट सर्व द पर्पज़। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, अभी आपको क्या लगता है हमारी मार्केट में ऐसा कौन सा बाइक है जो इसको कम्पीट कर सकता है फ़िलहाल? मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसा बाइक होगा। कल की अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी तो हमारे पास सुजुकी GS 150 था, 2025 मॉडल, और वो बाइक इससे भी कम चले था, वो 400 कुछ इतना चला था। और उस बाइक मतलब मैं अगर बहुत सारी चीज़ें कम है, मेरा ख्वाहिश थी कि मैं उस पर आता, बट आज मैं गाड़ी पे आया हूँ सैडली। अगर मैं दोनों बाइक खड़ा करता ना तो वो वीडियो 30 सेकंड में खत्म हो जाती। ऐसा ही है। ठीक है, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में तो बहुत सारी चीज़ें कम है। सो सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना टाइम दिया, पानी भी आ गया हमारा, भी टाइम निकाला, आप आए हैं मेरे पास, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो वेरी मच। और सर से अब आपने खुद सुन लिया है कि यार देखो, हम लोग किसी एजेंडा पे तो है नहीं, ना हमें होंडा ने भेजा है, ठीक है, ना ये पीछे BRV जो खड़ी है मेरी है, ठीक है। सीन ये है कि नई प्रोडक्ट है तो इसको थोड़ा सा जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, को हाईलाइट कर रहे हैं, जो कंपनी रिजॉल्व करे और आप इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। देखिए, हम तो मेरा ख्याल है एक सिंसियरली कर रहे हैं, हमें कोई बिल्कुल ऐसे ही है, जो इश्यूज हैं वो बता रहे हैं। हाँ। हमें क्या, हमने किसी से पैसे तो नहीं पकड़े, हम तो लिए चीज़ यूज़ करने के लिए, ऑब्वियसली ऐसे ही है। हम चाह रहे हैं जो इश्यूज हो वो रिजॉल्व हो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चले और अच्छा चले, सारे यूज़। क्योंकि मेरा ख्याल है कंपटीशन ऐसे ही आएगा। इसको देख के शायद यामाहा की 150 आ जाए जो पिछले 10 साल से किसी के पास नहीं खड़ा, ये एक ही खड़ा है। ये अच्छा, अभी हम इधर आए पार्किंग में तो हम ढूंढ रहे थे कहाँ है, तो मैं कहा वो जो कवर के नीचे है ना वो ऐसे ही मैंने जब लाके खड़ा किया, मैंने जहाँ पे जिस दिन खड़ा किया उस दिन सारा दिन दोस्त यार ऊपर से आ रहे थे, जो जा रहे थे, जुम्मे का दिन था, जुम्मे के लिए ब्रेक हुई जा रहे हैं, आ रहे सारे देख रहे थे। तो मुझे यहाँ गार्ड मरे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई इस पे कपड़ा डालो, हर बंदा आ रहा है इसको देख रहा है, ये क्या बुला ले आए हो तुम। तो ये है कि नई चीज़ है तो हर बंदा एक पसंद करता है, क्रेज है बिल्कुल। और ये बिकेगा इंशाल्लाह, अगर अच्छा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह चलता रहा, अगर
कंपनी इसके जो मसाइल हैं वो रिजॉल्व कर ले। छोटे छोटे इशू ना, इतना कोई इशू नहीं है ये, बिल्कुल। तो अल्लाह खैर करेगा, ये चलेगा अल्लाह ने चाहा तो, चलें मज़ा जी। भी आएगा इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि हम कोई और 150 या 200 लेके तो उसके बारे में बात करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, Thank you, हर्षित। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, इट इज़ बहुत एन शुक्रिया, ऑनर। बहुत और अब बारी है चाय एंजॉय करने की। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चाय मिलेगी। टेक केयर, बाय।